आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन आरटीआई किस प्रकार से लगा सकते हैं। अभी राज्य सरकार ने ज़्यादातर विभागों को ऑनलाइन कर दिया है, तो आप आरटीआई भी ऑनलाइन लगा सकते हैं। पहले आप आरटीआई के लिए 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लेते थे, फिर उसकी रजिस्ट्री करवाते थे और जवाब भी रजिस्ट्री के द्वारा ही आपके पास पहुँचता था। कई बार लेट सेट हो जाते थे, पूछते नहीं थे। तो अब बड़ी आसान प्रक्रिया कर दी है। तो आप अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना। मैंने यहाँ लॉगिन कर ली है, ठीक है। एसएसओ आईडी को लॉगिन करना करीबन सभी को आता ही है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप लिखना। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद में देखो ये आपका इंटरफेस आ गया। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जब आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऐप्स हैं और सिटीजन ऐप्स हैं। तो इस सिटीजन ऐप पे जाके आप आरटीआई का जो विकल्प है उस विकल्प के ऊपर जाके अपना काम करेंगे। बड़ी आसान प्रक्रिया है। देखो ये आरटीआई यहाँ आ गया है, क्योंकि मैंने पहले इसको काम में लेके देखा है, तो यहाँ आ गया है। वैसे आप ये जो अदर्स ऐप हैं, ये बहुत सारे ऐप हैं। देखो ये इस तरह से आइकन बने हुए हैं, डब्बे से हैं। इनके अंदर आप आरटीआई नाम से ढूंढ लेना, तो ये बहुत सारे डब्बे हैं। इन्हीं के अंदर आरटीआई का एक डब्बा मिलेगा। तो वापस अपन वही आरटीआई का जो खोल रखा है मैंने, उसी आरटीआई के ऊपर जाके अपन काम प्रारंभ करते हैं। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से आ जाएगा। सेंड एनीवे के ऊपर चले गए, ठीक है। तो इसके ऊपर जाके देखो ये खुल गया, आरटीआई की साइट आ गई। सूचना का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये आरटीआई की साइट आ गई है। अब इसके ऊपर जाके यहाँ जो सबमिशन ऑप्शन है, इसमें देखो एप्लीकेशन सबमिशन है, फर्स्ट अपील सबमिशन है, सेकंड अपील सबमिशन है और कंप्लेंट सबमिशन है। तो आपने को आरटीआई लगानी है तो अपन फर्स्ट तो अपन जब जवाब नहीं आता है तब फर्स्ट अपील करते हैं। तो अब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एप्लीकेशन सबमिशन पे जाएंगे और इसके ऊपर जाते ही ये इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि क्या चीज़ आपको करनी है। तो आप इस तरीके से ये जो डिटेल है इसको देख लेना। आप सभी जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उनको भरेंगे। कोई अगर फाइल है तो 1 MB तक उसको लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख लेना। आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह वैलिड लिखेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस, आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। इसके बाद में अब यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है, अब इसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर देखिए इस बीपीएल, क्या आप बीपीएल में हैं? अगर आप बीपीएल में हैं तो आपको फ्री में जवाब देना होगा संबंधित विभाग को। और आप यस करते हैं इसके ऊपर तो बीपीएल नंबर पूछेगा और बीपीएल का जो प्रूफ है वो प्रूफ आपको अटैच करके आई वेरीफाई पे चले जाना, ठीक है। इसके बाद में अगर आप बीपीएल नहीं हैं तो चार्ज आपको देना होगा और ज़्यादा चार्ज नहीं है। वही 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर और जो लेते थे वही 10 रुपये का चार्ज यहाँ लिया जाता है। 6 रुपये जो है वो आपके फीस का है, ई मित्र फीस, और टोटल 16 रुपये यानी आपके अकाउंट से कटेंगे। ये यहाँ की प्रक्रिया, ये पैसे पहले नहीं कटेंगे, बाद में कटेंगे, ठीक है। तो आप अब यहाँ जाके दूसरा जो ब्लॉक है ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आप ये विभाग सेलेक्ट कर लेना, कौन से विभाग से आप आरटीआई मांगना चाह रहे हैं। तो देखो इसमें सारे विभाग, राजस्थान के मैक्सिमम विभाग जो हैं अल्फ़ाबेट में लिखे हुए हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, आपके आयुर्वेद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कलेक्ट्रेट है। इस तरह से ये सारे विभाग हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जहाँ परीक्षाएं आयोजित होती हैं बोर्ड की, वो विभाग है। ये सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। कलेक्ट्रेट हैं, कॉलेज एजुकेशन भी है, सारे विभाग इसके अंदर हैं। डिविजनल कमिश्नर हैं, पेट्रोलियम का निदेशालय है। पहले आप ये तय कर लें कि आपकी जो सूचना है किस विभाग से संबंधित है। और अगर आपको लगता है कि मैं जो सूचना लेना चाह रहा हूँ ये किस विभाग से संबंधित होगी, क्या ये विभाग जो है इसी से रिलेटेड है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम प्रयास करेंगे उस आरटीआई से संबंधित विभाग
कौन सा है ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें सारे ही विभाग आ गए, करीबन नगर निगम वगैरह ये सब आ गए। ग्राम पंचायत भी है, ग्राम पंचायत से भी आरटीआई अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी है। किसी स्कूल से आरटीआई लेना चाह रहे हैं वो भी है, ठीक है। यानी हायर सेकेंडरी स्कूल जो होती है ना, जहाँ पीओ बैठता है, और ग्राम पंचायत में तो संबंधित ग्राम सेवक होता है, यानी आजकल इसको क्या बोलते हैं, वीडियो, ये आरटीआई देने के लिए अधिकृत है। तो ये सारे विभाग जो है आप सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे इस जो आपसे संबंधित है। जैसे मैंने ये कर लिया, कलेक्ट्रेट अजमेर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये नीचे जो डिटेल मांगेगा, कलेक्ट्रेट अजमेर के अंदर भी बहुत सारे आगे सब डिवीज़न हैं। तो इसमें जैसे ये अलग अलग विभाग हैं इसके, तो उसमें जैसे मान लीजिए मैंने एसडीओ ऑफिस है, अलग अलग एसडीओ ऑफिस हैं, तहसील है, ये सब आ गए इसमें। तहसील है, सारे तहसील ऑफिस हैं। एसडीओ ऑफिस, जैसे मैंने एसडीओ ब्यावर को चूज कर लिया, तो इससे संबंधित जो अधिकारी है उसका नाम दिखा दिया गया है यहाँ पर। यानी ये आरटीआई का उत्तर जो देने के लिए सक्षम अधिकारी है, इसका नाम आ गया। और इसके अंदर आप देखना वो जो चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, यानी जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, वो चीज़ें आपको कंपलसरी भरनी होंगी। ये चीज़ें आप देख लें, और उसके बाद में जो चीज़ है महत्वपूर्ण है वो समझे आप। अब देखना ये जो ऑप्शन है, वैसे ये जो चीज़ें हैं आप अपनी एसएसओ आईडी के अंदर से ही स्वतः ही यहाँ आ जाती हैं, तो इनको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण है, लाइफ ऑब्लिक लाइबिलिटी अर्जेंसी, अगर आप इसको यस करते हैं तो प्रूफ मांगेगा ये कि मेरे को बहुत आवश्यक है ये आरटीआई, बहुत जल्दी चाहिए इसका जवाब। तो इसके लिए कोई भी एविडेंस है वो यहाँ पर फिल कर दें, ठीक है। अगर आपको जल्दबाजी नहीं है, आराम से आरटीआई का जवाब है, वैसे निर्धारित है 21 दिन के अंदर आपको जवाब देगी वो, लेकिन यस करते हैं तो उसके लिए समय सीमा कम है, लेकिन उसका एविडेंस देना होगा। अपन यहाँ नो ही कर देते हैं इसको, ठीक है ना। इसके बाद में अगर यहाँ देखो सिटीजन आईडी प्रूफ है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आईडी मांगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पैन कार्ड कर दिया है, तो ये मांगेगा पैन कार्ड के नंबर, और फिर उसकी जो पीडीएफ है वो इसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप है, अगर आप यस करते हो तो उसका एविडेंस जो है आपको लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यहाँ है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये जो चीज़ है ये वही है जो अपन पहले हाथ से एप्लीकेशन लिखते थे, या कहीं बाज़ार से कोई फॉर्मेट मिल जाता था, आरटीआई के नाम से दुकानों पे मिलता था, जिसको भर के अपन भेजते थे। वो पूरा का पूरा जो है वो यहाँ आप टाइप करें। ये एप्लीकेशन है, ये जो भाग है सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसके अंदर आप सारी डिटेल भरते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए। ध्यान देना आरटीआई के अंदर विशेषता, यानी कोई दस्तावेज़ है वहाँ पर जिस विभाग से आप आरटीआई ले रहे हैं, उस दस्तावेज़ की प्रति आपको मिलेगी, यानी कुछ ऐसा एविडेंस वहाँ पर सुरक्षित है जो आपको दिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने साइट पे डाल रखी है, तो वो प्रत्युत्तर में ऐसा भी कह सकते हैं कि ये संबंधित जो है चीज़ जो आपने मांगी साइट के ऊपर उपलब्ध करा रखी है, तो वो भी जवाब होगा। तो आप ये चीज़ें अगर कंफ्यूजिंग है तो आप सुझाव में आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, हम प्रयास करेंगे उसका जवाब देने का। तो आपने ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो भी चीज़ आप मांगना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ इसके अंदर भर दें। इसके बाद में टाइम फ्रेम है, यानी कब से कब तक का डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी आपने जैसे मान लीजिए मांग लिया कि नरेगा के अंदर कब से कब, इससे इसके बीच में क्या क्या काम हुए, वो सारी चीज़ें, जैसे तारीख इतने तारीख से इतने तारीख, ये जो है कैलेंडर चूज़ कर लें कब से स्टार्ट करके और कब तक का करना है अपने को, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जो है दूसरा जो है कब तक का करेंगे, यानी इससे इस तक की चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल इन्फॉर्मेशन से रिक्वायर्ड कुछ है लिखना चाह रहे हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो स्वतंत्र है। अगर आप कोई फाइल जो है इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं
तो आप यहाँ पर चूज फाइल में जाके उसको लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये जो है नीचे एक्सेप्टेंस है, इसके अंदर आप ओके कर दें। ठीक है, ये करने के बाद में यानी कंप्लीट आपकी आरटीआई की जो है एप्लीकेशन है वो आप तैयार कर चुके हैं, अब जमा करने के लिए तैयार हो गई हुई है। तो आप सबमिट के ऊपर चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हमको चेंज करनी है तो रीसेट के ऊपर चले जाएं, और सबमिट के ऊपर जाने के बाद में ये जो चीज़ है यहाँ जाके कुछ तकनीकी खामियां आई है, लेकिन आप इस चीज़ को ये समझें कि ये जो काम है इस काम के बाद में यानी लास्ट में हमने सबमिट किया है, सबमिट के ऊपर जाने के बाद में लास्ट में क्या आएगा, पेमेंट ऑप्शन आएगा। यानी आप पैसा किससे कटवाना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग से कटवाना चाह रहे हैं या यूपीआई से कटवाना चाह रहे हैं, वो कटने के बाद में फाइनल सबमिट हो जाएगी। ठीक है, आपके पास मैसेज आ जाएगा। ये सिंपल प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा आप आरटीआई लगा सकते हैं और आपका जवाब भी जो है वो आपके ईमेल पे प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई आपने दस्तावेज़ मांगा है और अगर वो दस्तावेज़ लंबा चौड़ा है, इसकी ज़्यादा फीस आपको भुगतान करनी है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो इतने पन्नों के इतने रुपए और जमा करवाइए, ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा है आप आरटीआई लगाने में कोई हिचक महसूस नहीं करेंगे। अगर फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सुझाव जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो हम तैयार करके आपकी मदद के लिए भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।